हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव पैटर्न। आपको हम बताएंगे बहुत इजी मेथड से कटोरी ब्लाउज कैसे बनाते हैं। सिंगल कटोरी, डबल कटोरी दोनों आप सीख सकते हो। अब अच्छे से देखिए लास्ट तक। दोस्तों, आप एक ब्लाउज लीजिए और उससे सीखिए। इसमें लेंथ है 13.5 इंच। हम लोग बैक से शुरू कर रहे हैं और उसी के आधार पे हम लोग फ्रंट बनाएंगे। पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए नीचे, बॉटम लाइन। अब ब्लाउज का लेंथ को इस तरह से रखिए और मार्क कीजिए। और ऊपर में सिलाई का मार्जिन ऐड कीजिए। अब शोल्डर लाइन ड्रॉ कीजिए मार्जिन के साथ। ब्लाउज का शोल्डर को इस तरह से रखिए जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं किस तरह से मेजर करना है। उसमें करीबन आया है ये 10 इंचेस करीबन आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से रखिए। डीप नेक का ब्लाउज है। दोस्तों, आप ध्यान रखिए, ये डीप नेक का ब्लाउज है। डीप नेक के लिए ही हम लोग इतना कम शोल्डर ले रहे हैं। ठीक है, इसका एक्चुअल शोल्डर 14 इंच है, लेकिन हम लोग इसमें कम ले रहे हैं क्योंकि इतना में आराम से फिट हो जाएगा। साइज 40 तक के लिए आप इतना मेजरमेंट लीजिए 5.25, और उससे ज़्यादा होगा तो 0.25 करके इसको बढ़ाते जाइएगा। यहाँ पे ब्लाउज में 16.5 इंचेस है, लेकिन कस्टमर के हिसाब से और हाफ लूज करना है तो हमें 17 इंचेस लेना होगा। ठीक है, 17 इंचेस लेना होगा, मतलब आपका 8.5 हो रहा है। एक इंच डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लीजिएगा 8.5, और उसमें से 1 इंच एक्स्ट्रा 9.5 हो जाएगा। अब साइड सीम को इस तरह से रखिए और मार्क कीजिए। उसमें सिलाई के लिए मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करना है आपको। आर्म होल में सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन आपको ऐड करना है। जिस तरह से आपको दिखा रहा है उसी तरीके से आपको रखना है। आपका ये आपको देखो चेस्ट जो आ रहा है इसमें आपका 37 आ रहा है, मतलब ठीक है। देखो आपको हल्का से ही खींचना, ज़्यादा नहीं। 18.5 है, ठीक है, इसका 18.5 है, तो 18.5 लेके हमें चल रहा है। ठीक है, 18.5 37, तो 37 हो गया चेस्ट। यहाँ चेस्ट का चौथा भाग लीजिए 9.25। यहाँ पे हाफ ऑफ शोल्डर लेना है। 14 इंच का आधा हो गया 7 इंच। ठीक है, चेक करना है उसमें कितना डीप हो रहा। और यहाँ पे डायगोनली हमने लिया 1.5 इंच। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच कप से आप उसको शेप दीजिए। नहीं है तो फ्रेंच कप फ्री हैंड भी शेप कर सकते हो। और ये जो शेप है आर्म होल का, वो आपका ब्लाउज के आर्म होल के साथ बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोस्तों इस तरह से आर्म होल को शेप कीजिए अच्छे से। फ्री हैंड भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी डार्ट को नाप के देखते हैं कितना है। उसी हिसाब से आप उसका डार्ट का चौड़ाई यहाँ पे उसको 2 भाग कर दीजिए। जितना आया उसमें मार्क कर दीजिए और दोनों तरफ से हाफ इंच कर दीजिए। इसमें डार्ट का जनरली हम लोग का फॉर्मूला होता है 1/8 ऑफ चेस्ट माइनस हाफ इंच। चेस्ट को 8 भाग करने के बाद माइनस हाफ इंच करो, जितना मिलेगा उसको सेंटर से लीजिए यहाँ से।
देन हाइट भी उतना ही करना होता है, 1/8 ऑफ चेस्ट। ये जो हाइट होता है जनरली 1/8 ऑफ चेस्ट होता है और चेस्ट का 8वां हिस्सा तक होता है। अब डार्ट को ड्रॉ कीजिए अच्छा से, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। बैक का साइड सीम में मार्जिनेट कर दीजिए 1.5 इंच, जैसे आपको हमने दिखाया यहाँ पे। इसमें सीम एडेड है इसलिए क्रॉस किया हमने, आर्म होल में भी क्रॉस किया, सीम एडेड है, और साइड में भी सीम एडेड है। तो ये सब में आपको मार्जिन नहीं लेना है, ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। यहाँ पे टिक मार्क किया तो आपको मार्जिन लेना होगा। दोस्तों अब बैक रेडी हो गया, इसको आप काटिए अच्छा से, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। अलग कीजिए, बैक कंप्लीटली रेडी। अब हम लोग इसके बाद फ्रंट को बनाएंगे। जो फ्रंट जो है दोस्तों बैक के ऊपर डिपेंडेंट है, ये आपको कोई नहीं बताया, अब हम बता रहे हैं आपको, ये सबसे आसान ट्रिक्स है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों अभी फ्रंट शुरू करेंगे हम लोग, और देखिए हम कैसे कर रहे हैं। पहले बैक पैटर्न जो बना हुआ है उसको इस तरह से रखिए और एज इट इज ट्रेस कीजिए, लेकिन सेंटर फ्रंट में आपको कम से कम 2.5 इंच पेपर को एक्स्ट्रा रखना है, जैसे हमने दिखा रहा है यहाँ पे। एक्स्ट्रा रख के इसको ट्रेस करना है। आर्म होल जो है इसमें दोनों बराबर है। देखिए इसमें फ्रंट का आर्म होल और बैक का आर्म होल में कोई अंतर नहीं रखा हमने, दोनों का डीप बराबर रखा है। क्योंकि इसमें डीप नेक है इसीलिए हमने थोड़ा सा आर्म होल ऑलरेडी अंदर ले चुके हैं, और इससे भी अगर हम आर्म होल को डीप करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। याद कीजिए हमने बैक में डार्ट लिया था 1 इंच का, तो वो 1 इंच का एक्स्ट्रा डार्ट को यहाँ से साइड से हमने निकाल दिया है। इसको देखिए साइड का डार्ट निकल चुका है। अभी वेस्ट लाइन में कोई डार्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, ठीक है। दोस्तों जो लोग चैनल में नए हैं आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और अच्छी नॉलेज मिले। यहाँ से हम इससे और अच्छे वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। अभी जो पहला काम है, आपको यहाँ से योक को नापिए, नीचे का पट्टी को नापिए कितना इंच है। देखिए इसमें 2¼ इंच है, 2.25 इंच है। उसको यहाँ के मार्क करके वो जो लेंथ है टोटल लेंथ से आप इसको हटा दीजिए, मार्क करके उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो आपका इसमें लेंथ जो योक का पट्टी है वो आपका अलग हो जाएगा वहाँ से टोटल लेंथ से। तो इसको साइड से मेजर कीजिए और उसमें ड्राइंग कीजिए, जैसे हमने दिखा रहा आपको यहाँ पे। यहाँ सामने एक्स्ट्रा हमने 2 इंच लिया है, देखिए मार्क किया हमने 2 इंच एक्स्ट्रा। उसी योक के लाइंस को एक्स्ट्रा बढ़ा देना है, बाहर निकाल देना है 2 इंच। इसीलिए हमने आपको यहाँ पे 2.5 इंच पेपर रखवाया था। इस तरह से आप फ्रंट नेक को नापिए। इसका जो डेप्थ कितना है इसको देख लीजिए, इसको नाप के उसमें मार्क करना है। अगर आपको ऐसा नहीं कर पा रहे आप, तो जो फ्रंट में जितना चौड़ाई है, फ्रंट का हुक पट्टी का चौड़ाई, उसको भी आप नाप करके इधर से भी आप नेक लाइन का डेप्थ ले सकते हो। कितना है? 7 इंच है। नीचे का जो टोटल लेंथ है 7 इंच है। दोस्तों ये है रेडी शोल्डर, इसको आप रखिए डायरेक्टली उस पैटर्न के ऊपर और जस्ट मार्क कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप 1/4 दोनों साइड का सिलाई के लिए मार्जिन ऐड कीजिए, और आप जितना सिलाई करते हैं उस हिसाब से ऐड कर दीजिए। फ्रंट को जोड़िए यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को।
नेक को फिर से नाप के एक बार देख लीजिए कितना डेप्थ है। इसमें करीबन 7 इंचेस डेप्थ है नेक डेप्थ। राउंड नेक का शेप डालिए जैसे हमने दिखा रहा आपको, और आप जैसा बना सकते हो उसी हिसाब से आप ड्राइंग कीजिए। इसमें मार्जिन ऐड करके रखना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 7 इंच रेडी है, तो आपको ऊपर साइड ही इसका मार्जिन रखना पड़ेगा। हमने सिर्फ 1/4 इंच रखा है दोस्तों। इसमें दोनों तरफ का सीम लिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो आर्म होल में भी सीम लिया हुआ है तो क्रॉस किया हमने, शोल्डर में भी सीम लिया हुआ है उसको क्रॉस किया है, और नेकलाइन का भी सिलाई के लिए मार्जिन लिया हुआ है, इसमें क्रॉस किया है, ठीक है। और देखो साइड सीम में भी मार्जिन लिया हुआ है आपका, ठीक है। तो आप उसका ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। अभी हम इसको देखो सेंटर से इसको नापो, इसको कितना विड्थ है कटोरी वाला पार्ट, ठीक है, उसका सेम विड्थ का यहाँ पे मार्क कीजिए मार्जिन को छोड़ के। इसमें देखिए कितना हो गया आपका फ्रंट वाला कटोरी वाला पार्ट उतना आएगा। उसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करने के बाद एक मार्क कीजिए नीचे एक, उसके नीचे 1/2 इंच ऐड कीजिए और मार्क कीजिए। अभी साइड पर देखिए कितना बचा हुआ है, कटोरे से जो बचा हुआ पार्ट है उस पार्ट को साइड पर बोलते हैं। वहाँ पे देखिए कितना चौड़ा है, ठीक है। उस चौड़ाई को हिसाब से आप इसमें मार्क कीजिएगा, जितना भी बचा होगा कटोरे से बाहर वो वाला पार्ट आप उसमें मार्क करना है, साइड से मार्क कीजिए इस तरह से जैसे हमने दिखाया। फिर नेक तरफ से भी नापिए, शोल्डर से नेक तक कितना में कटोरी स्टार्ट हुआ है उसको भी नापिए और मार्क कीजिए। सेम ऐसे ही मार्जिन छोड़ के नापना है आपको। अब आर्म होल की तरफ से भी कटोरी का डिस्टेंस नाप लीजिए, जहाँ पे सबसे पतला है वहाँ पे नापिए कितना डिस्टेंस में है, उसको भी मार्क कीजिए। मार्जिन छोड़ के आपको उसको भी मार्क करना है, ठीक है, जितना में है उतना वो मार्क करना है। अब ये 3 डॉट को एक साथ मिलाइए, सुंदर से मार्क कर लीजिए। अब ये 2 पॉइंट, ये वाला पॉइंट और वो जो साइड वाला कटोरी का एरिया, वहाँ से इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। लाइन से इसको जोड़िएगा, इस तरह से आप उसको स्ट्रेट लाइन जोड़िए। अब उसी लाइन को मेजर कीजिए कितना हो रहा देखिए, और उसको आधा कीजिएगा, ठीक है। उसका मिड निकाल लीजिएगा, जितना होगा उसका मिड निकाल लीजिएगा नाप के। इस लाइन को 2 भाग करने के बाद आप उसको राइट एंगल में एक लाइन खींचिए। अब शोल्डर से टक्स पॉइंट को मेजर कीजिए, शोल्डर से टक्स पॉइंट को मेजर करिए कितना में है, उसको देखिए कटोरी में मार्क पे, और उसके हिसाब से वहाँ पे मार्क करना है। इसमें जितना आया डिस्टेंस उसमें से 1/2 इंच माइनस कर दीजिए, और ऊपर का मार्जिन भी छोड़ के नापना है आपको, छोड़ के रखना है। जितना होगा उसमें से 1/2 इंच कम नापिएगा। इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग, इक्वल पॉइंट हम डाल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग को डबल कटोरी बनाना है, ठीक है। तो डबल कटोरी बनाना है मतलब उसमें से 1/2 इंच माइनस कम करके डालना है, बाद में वो 1/2 इंच ऐड करना है। मिडिल से 1.5 इंच
नीचे आप मार्क करके उसको दोनों तरफ से जोड़िए, 1.5 इंच नीचे, और उसको दोनों तरफ से जोड़िए। इसको जैसे दिखा रहे हैं हम, दोनों साइड से इसको जोड़ दीजिए। अब कटोरी को नापना है, उसमें ऊपर का जॉइंट से कितना दूरी में उसका पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इसमें जितना आएगा उसमें से हाफ इंच कम होना जरूरी है। जितना भी आ रहा है इसमें, उसमें से हाफ इंच कम होना चाहिए। 5.5 आ रहा देखो, तो उसमें आपको 5 इंच में पॉइंट है, हाफ इंच कम ही होना चाहिए। इसमें 2.5 इंच ले लीजिए और इधर से मार्क करना है, लेकिन सामने का भी आपको लेना होगा पहले। सामने में स्टिच लाइन कितना में है फ्रंट में, उसको भी मार्क कर लीजिए और इसको लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये लाइंस डबल कटोरी के लिए है, ये बाद में हो सकता था लेकिन हमने पहले कर दिया है ड्राइंग। ये जो है आपको स्ट्रेट लाइन आ रहा है, राइट। इसमें थोड़ा बहुत ये आना चाहिए आपको, कॉर्नर आना चाहिए मिडिल में, ठीक है। तो इसको दोबारा थोड़ा सा फिर से नाप के देखना होगा बस पॉइंट। उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा कहीं भूल भाल हो गया तो थोड़ा बहुत कम बेसी होगा मे भी। दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए, ऊपर का कितना में है और नीचे का डाट लेंथ भी कितना है वो भी देखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा, हाँ 1/4 कम था, इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हल्का सा कॉर्नर आना चाहिए तो अच्छा होता है। अब बस पॉइंट से नीचे का भी डाट लेंथ मेजर कर लीजिए, क्या सही है कि नहीं। 3.25 है और उसमें कितना है उसको भी देखना है, क्योंकि हम लोग सेम इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से होना चाहिए सही। अब पूरा स्टैंडर्ड आपका जितना है उतना आएगा। और इसमें जो कटोरी है, कटोरी का जो डाट है मिडिल से डाट तक और साइड से डाट तक, उसको भी आप देख सकते हैं कितना कितना में है वो भी। अब पूरा भी आप देख सकते हैं, पूरा कितना है, 6.5 आसपास होगा, ठीक है। उसको भी आप देख सकते हो। अब उसको हिसाब से आप उसको मार्क करना है। अभी एक तरफ से 3.25 लेना होगा, साइड से दीजिए, 3.25 मार्क कीजिए। सिमिलरली उधर से भी ऐसे मार्क कीजिए। आप इसको भी ऐसा मार सकते हैं, अदरवाइज ये जो बीच का जो गैप निकल रहा 3.25 के बाद जो आया बचा हुआ है, उस पार्ट को भी उधर रिपीट कर सकते हैं। नहीं तो दोनों तरफ से नाप के बनाइए। अब इसका डाट लेंथ, जो डाट है उसका डाट का लाइन ड्रॉ कीजिए। आप लोग उसको टक्स बोलते हो, ठीक है। इसको आप ये कर दीजिए। अब हम लोग का जो है ना सिंगल कटोरी जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। सिंगल कटोरी कंप्लीट हो चुका। अगर हम लोग बीच का लाइन ना काटे तो कंप्लीटली सिंगल कटोरी वहाँ पे आप लोग का कंप्लीट हुआ है कटोरी। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ आपको देखना है, देखो योक का एरिया, योक का जो नीचे का जो बेल्ट का पट्टी है वो आपका कटोरी पार्ट इसका ऊपर चढ़ गया है, ठीक है। तो कटोरी पार्ट देखो नीचे चढ़ गया है आपका बेल्ट के ऊपर। तो आपको क्या करना है, आपको कटोरी को बचाना है पहले और बेल्ट को कट जाने दो, और बाद में उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग से ट्रेस आउट करेंगे। ये सामने में जो हमने जो मार्क किया है, इसमें भी आपको मार्जिन छोड़ना है, स्टिच मार्जिन छोड़ना है। उसको पहले ऐड कर दीजिए, इधर ऐड कर दिया है। नेकलाइन में भी ऐड है, शोल्डर में भी ऐड है आपका सीम, और आर्म होल में भी ऐड है, और देखिए साइड सीम में भी ऐड है। तो बचा कौन सा पार्ट हमारा, जो कटोरी का जो कर्व पार्ट है उसमें सीम नहीं है, और जो नीचे वाला हिस्सा कटोरी का उसमें मार्जिन नहीं है। तो उसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये है साइड पीस और कटोरी का ये 2 पीस ऊपर और नीचे, और ये बेल्ट, ठीक है। सामने यहाँ पे है, तो इसमें भी आपको ऐड करना, सामने में भी सिलाई के लिए मार्जिन ऐड करना है आपको। हमने सब में मार्क कर दिया है, नेकलाइन है,
ठीक है। इधर नेकलाइन देखो दो भाग में बटा गया है, साइड पीस में भी नेकलाइन है और कटोरी में भी नेकलाइन है। तो शोल्डर लाइन, आर्म होल सब हमने लिख दिया है। अभी इसको इस तरह से काटिए। काटने से पहले यहाँ पे देखो सीम फ्रंट में सीम हम लोग पूरा ऐड कर दिया, उसमें तो जगह है ही, इसमें हम लोग ऐड कर दिया सीम सिलाई के लिए। मार्जिन जो है सामने जो हुक पट्टी के लिए, हुक पट्टी के लिए देखो दोनों तरफ यहाँ पे हम लोग का मार्जिन एडेड है। सामने में कटोरी में भी एडेड है और बेल्ट पट्टी में भी एडेड है। ठीक है, हुक पट्टी के लिए आपका ऑलरेडी एडेड है। जहाँ जहाँ पे हमने देखो टिक मार्क दिया है वो सारे जगह पे आपको मार्जिन छोड़ना है, सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ना है बाद में, इसलिए हमने टिक मार्क किया है। और जहाँ जहाँ क्रॉस मार्क्ड है वहाँ पे आपका सीम जो है ऑलरेडी एडेड है, आपको एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन नहीं लेनी है। ठीक है, आप एक अच्छा फिटेड ब्लाउज लीजिए और उससे ट्राई कीजिए, आप आराम से बना सकते हैं। कोई भी जो न्यू लर्नर है वो भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऐसा बताया है, कोई भी बना सकता है। हमने यहाँ मार्जिन को थोड़ा डॉटेड लाइन में दिखा दे रहा है ताकि आपको पता चले कि नहीं यहाँ पे मार्जिन है, इसलिए हमने मार्क कर दिया है थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको पता चले इतना एरिया में मार्जिन है। यहाँ पे नहीं है मार्जिन, यहाँ पे नहीं है, आपको इस एरिया में आपको ऐड करना है। बीच में जो कटोरी कटेगा यहाँ पे भी आपको ऐड करना है मार्जिन, सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको मार्क कर दिया है। अब इस तरह से काटिए जैसे हमने काट रहे हैं। और यहाँ पे देखो हमने हाफ इंच माइनस कर दिया है यहाँ का। ठीक है, वो वाला चीज़ हम लोग ऐड करेंगे योग पट्टी में, बाद में दिखा देंगे हम आपको। अब इसको समझ लीजिए कैसे काट रहे हम। इस जगह से देखो हमने हाफ इंच हमने माइनस कर दिया है। जो कर्व होता है यहाँ पे देखो, आप योग पट्टी में या बेल्ट पट्टी में सामने का थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, उस चीज़ को हमने यहाँ से ऑलरेडी माइनस कर दिया है। ये साइड पीस अलग हो गया, ये देखो टोटल 3 पीस हो गया। ठीक है, और जो बीच का जो कटोरा है ये सिंगल कटोरी है। ठीक है, ये सिंगल कटोरी है आपका। अभी किसको करेक्शन करना है हमें? नीचे का बेल्ट खराब हुआ है मेरे, तो बेल्ट को पहले हमें रेक्टिफाई करना है। देखो नीचे का बेल्ट एरिया यहाँ पे कट के अलग हुआ है, तो अभी इसको बेल्ट पट्टी को दोबारा से हम लोग ट्रेस करेंगे। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, अभी बेल्ट का जो ट्रेस कर रहे हैं इसी समय आप इसमें मार्जिन भी ऐड करते हुए आप कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे मार्जिन ऐड नहीं हुआ, जैसे ऊपर में मार्जिन नहीं है और नीचे में मार्जिन नहीं है, आप उसको ऐड करते हुए यहाँ से ट्रेस करके अलग कर सकते हो। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, जस्ट खाली सामने में ही हम मार्जिन दिया है और साइड में मार्जिन दिया है, ऊपर नीचे मार्जिन नहीं है मेरा। वैसे ही हम इसको ट्रेस करने वाले हैं। देखो हमने पहले भी कहा था, ये टोटल जो सामने का हुक पट्टी है 7 इंच का लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें ऐड कर दे, जो हम लोग हाफ इंच माइनस किया था उधर से, वो वाला पार्ट को सिर्फ यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। जो हम लोग कटोरी से हाफ इंच माइनस कर दिया था, वो कटोरी का एरिया यहाँ पे इसका हाइट बढ़ाएगा और शेप देगा। यो हुक का पट्टी हमेशा सामने की तरफ जो है थोड़ा सा चौड़ा होता है, हमेशा ब्रॉड दिखता है। आप देखे होंगे इस तरह से कर्व लाइन करके इसको जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इससे और बेहतर आइडिया मिलने वाला है। दोस्तों अब इसमें देखो कहाँ से ऑलरेडी पहले हमने मार्जिन ले चुका है। यहाँ पे साइड में देखो मार्जिन है, तो इसलिए नहीं लेना है। और नीचे और ऊपर में टिक मार्क किया हमने, देखो उस पर आपको मार्जिन ऐड करना है सिलाई के लिए। आपको जितना चाहिए उतना ऐड कीजिएगा। ठीक है, सामने में देखो हमने क्रॉस किया है,
सेंटर फ्रंट में क्रॉस है, उस पर आपको मार्जिन ऐड नहीं करना है। दोस्तों अब देखो फुल्ली बन गया है सिंगल कटोरा ब्लाउज। सिंगल कटोरी जो ब्लाउज है आपका कंप्लीट हो चुका है। सिंगल कटोरी यहाँ बीच का भी है सही है, और आपका साइड पट्टी भी है, और नीचे का योक पट्टी है, तो कंप्लीट हो गया है आपका सिंगल कटोरी ब्लाउज। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना है डबल कटोरी में। अब देखो इसको हम बोलेंगे डबल कटोरी, क्योंकि यहाँ पे 2 पीस हो गया। ठीक है, सिंगल कटोरी ही 2 पीस हो गया। ठीक है, सिंगल पे 2 पीस हो गया तो और डबल कटोरी इसको बोलते हैं। तो डबल कटोरी में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस डालना है। अब डबल कटोरी किसको ज़रूरत होता है दोस्तों, जिसका बस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, उनके लिए डबल कटोरी सही होता है। अगर बस्ट के हिसाब से अगर छोटा बस्ट है तो सिंगल कटोरी ही रखिए, आप डबल कटोरी मत बनाइए। अगर बस्ट बड़ा है तो ही आप डबल कटोरी बनाएंगे, क्योंकि डबल कटोरी बनाते समय यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, कैसे हम इसको और ऊपर बढ़ाएंगे, इसका हाइट को और बढ़ाएंगे। ठीक है, अब उसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे सेंटर में हमने हाफ इंच बढ़ाया। क्यों बढ़ाया, क्योंकि पहले हमने बस पॉइंट को जो है टक्स पॉइंट हमने हाफ इंच माइनस करके रखा था सिंगल कटोरी के लिए, डबल कटोरी के लिए पहले ही माइनस करके रखा था। तो अभी हमने देखो यहाँ पे उस पॉइंट को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है डबल कटोरी के लिए। अभी क्या हो गया, ये फुलनेस और बढ़ गया है। ठीक है, तो डबल कटोरी का बहुत परफेक्ट आपका बन गया है डबल कटोरी। हाफ इंच उठा हुआ है, तो आप देखिए इसको जब बिठाएंगे तो वो एक्स्ट्रा डार्ट यहाँ पे आ जाएगा, साइड पे एक्स्ट्रा डार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये डबल कटोरी है। इस तरह से ऊपर पार्ट को आपको मॉडिफाई करना है। दोस्तों अगर आपको अभी देखिए यहाँ पे फुलनेस आ गया। ठीक है, अच्छा से फुलनेस आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों तरफ डार्ट आ गया, देखो गैप आ गया ना, तो डार्ट आ गया, तो अच्छे से फूलेगा। तो डबल कटोरी किला अभी कंप्लीट हो गया, फुल्ली डबल कटोरी बन गया। ठीक है, सारा कुछ। अगर आपको सिंगल कटोरी बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, जो हमने हाफ इंच हमने माइनस किया था उसको नहीं करना है, आपको एज इट इज रख देना है सिंगल कटोरी के लिए। अगर आपको डबल कटोरी बनाना है तो उसमें जैसे माइनस किया था हमने, वो आपको माइनस करना है, और बाद में यहाँ पे आपको ऐड करके उसको कंप्लीट करना है डबल कटोरी के लिए। अभी आप इसको देखो, हम इसको पूरा कटोरी का जो बीच का स्टिच लाइन है उसको भी नाप के देख सकते हैं क्या सही है या नहीं सही है। अभी जितना है उसी हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी माप के देख लेंगे। ठीक है, तो सही है। ठीक है, इसको भी नापो। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसमें बढ़ेगा, पाव इंच थोड़ा सा इसमें बढ़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग हाइट बढ़ाया तो बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, नीचे वाला पार्ट को बीच से स्लैश करके उसमें 1/4 इंच का बीच में गैप दे देना है, स्प्रेड कर देना है। तो क्या होगा, उसका ऊपर के बराबर इसका भी आ जाएगा एरिया। ये एरिया जो छोटा पड़ रहा था देखो आपको, वो एरिया आपको यहाँ से कवर हो जाएगा, हल्का सा गैप दे देना है ऐसा। तो आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसमें आपको कम से कम अराउंड 3/8 का गैप दे देना है बीच में, 1/4 से एक लाइन ज़्यादा, 3/8 मतलब 3 लाइन आपको गैप दे देना है। और उसको फिर से ट्रेस कर सकते हैं, या तो कुछ आप टेप वगैरह लगा के ऐसा बना सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा ऐसा, आप देख सकते हो। देखो देख के इस तरह से नाप के आप देख सकते हो। इसको टेप से नीचे पेपर लगा के, टेप लगा के उसको पेस्ट कर दीजिए और थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए। 3/8 जैसे हमने कहा था, 3/8 कम से कम स्प्रेड कर दीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए इस तरह से नए नए वीडियो लेते आएंगे। और आप इस कटोरी ब्लाउज को प्रैक्टिस कीजिए अच्छा से और बनाइए, स्टिच कीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए फिटिंग सही हो रहा नहीं हो रहा, हम कोशिश करेंगे आपका जवाब देने के लिए। हाँ दोस्तों, हम आपको आप सबको इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। ये जो कटोरी ब्लाउज है ये बाद में आपका बहुत काम आएगा। इसमें से कई सारा वेरिएशन आपको बताने वाले हैं।
तो आप इसको अच्छी तरह से रिपीट कीजिए, सीखिए इसको अच्छा से। और जो पॉपलिन फैब्रिक होता है थोड़ा सा मोटा होता है, जो लोग नए हैं उस पर आप स्टिच कीजिए और ट्राई कीजिए। और जो मेरा जो है ये फिक्स कटिंग है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। आपको जहाँ पे नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा कपड़ा, तो आपको दोबारा थोड़ा सा सिलाई खोल के फिर से स्टिच करनी है और उस कपड़ा को उसी एरिया तक पहुँचाना है, खपत करना है। कहीं से भी काट के नहीं निकालना है, ये कंप्लीट फिक्स है। कुछ भी आप थोड़ा सा भी नहीं काट के निकाल सकते हो। अगर थोड़ा सा भी आपने काटा देते हैं तो अपना गलत कर रहा है। आपको इसको स्टिच करके कंप्लीट करना है। देखो दोस्तों, हमने लाइनिंग बिछा चुके हैं। मेरे जो सामने तरफ, मेरे अपने तरफ फोल्ड है मेरे फैब्रिक का, लाइनिंग का अस्तर का फोल्ड है। और इसी के ऊपर आप देख लो, इसी के हिसाब से अब जैसे हम रखेंगे आप उसी तरीके से इसको रखिए और ट्रेस कीजिए। और हमेशा जो बैक है इसको फोल्ड में रखिए। अगर आपका बैक ओपन है, आपका हुक पट्टी बैक में है, तो क्या करेंगे, उसको हाफ इंच छोड़ के बैक को रखिएगा। इस तरह से आप उसको रख के चौक से मार्क कीजिए बैक को। बैक का नेकलाइन मार्क नहीं हुआ है, हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पहले समझ लो। कोई भी बैक इसमें आप जितना भी डीप बनाना चाहो आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना डीप बनाना चाहते हो बना दो। ये दोस्तों याद रखो, ये डीप नेक के लिए है, ठीक है। ये कोई बोट नेक नहीं है। इसमें बोट नेक का अलग तरीका होता है, डीप नेक का अलग तरीका होता है। डिफरेंस ये है दोस्तों, खाली शोल्डर में। कहाँ पे? केवल शोल्डर में। शोल्डर को जो हम घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं उसी में है। अगर बोट नेक होता तो थोड़ा बढ़ा देते, और ये डीप नेक है तो कम करते, वहीं पे। बाकी हमने जो भी बताया तरीका, कटोरी को कैसे बनाना है, योग को कैसे बनाना, सारा चीज़ सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अभी जैसा हमने प्लेस किया है यहाँ पे, उसी तरीके से आपको प्लेस करना है। देखो, कटोरी को डायगोनली ही हमने रखा है, चाहे इस डायरेक्शन में रखें या उस डायरेक्शन में रखें, लेकिन ये हमेशा डायगोनल में ही होना चाहिए, तिरछा ही होना चाहिए। आप लोग क्या बोलते हैं, इसको उरेब में ही रखना चाहिए, ऐसा सीधा नहीं रखना है, कभी भी ऐसा नहीं रखना, क्योंकि इसका स्ट्रेचेबिलिटी खत्म हो जाता है। आपको ऐसा घुमा के रखना है, तिरछा रखना है, ऐसा हमेशा कटोरी पट को तिरछा रखना है। अभी आप इसको ट्रेस कीजिए, जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ऐसे ट्रेस कीजिए। ट्रेस करने के बाद जहाँ जहाँ पे टिक मार्क हमने दिया था उसी जगह पे आपको मार्जिन छोड़नी है, बाकी जगह पे मार्जिन नहीं छोड़नी है। आपको हम पहले ही बताया था। इसमें एक चीज़ आप देखो दोस्तों, पैटर्न में ये फ़ायदा होता है कि आप कम से कम कपड़ा में आप काट सकते हो। पैटर्न बनाने का ये फ़ायदा होता है। यही पैटर्न आपको दोबारा काम आ सकता है, क्योंकि अगर सेम कस्टमर है, सेम ब्लाउज बनाना है, तो आपको दोबारा से कुछ माथापेची नहीं करना है। बस पैटर्न निकालो, काट दो और उसके नाम पे रख दो इस पैटर्न को। जब भी आएंगे थोड़ा बहुत लूज या तो टाइट होगा, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये डीप नेक के लिए है। डीप नेक के लिए हमने ये ब्लाउज काटा है। तो बोट नेक, इसको ऐसा ड्रेस करने के बाद हम सोचेंगे नहीं, इसको बोट नेक में बना देंगे, पीछे का बोट नेक बना देंगे, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डीप नेक क्या है, डीप नेक काटेंगे तभी ये सही बैठेगा, क्योंकि डीप करेंगे तो शोल्डर ऑटोमेटिक फैल जाएगा और मेकअप हो जाएगा। अगर आप बोट नेक करेंगे तो बोट नेक मतलब काफ़ी ऊपर रहेगा, आपका हाई नेक रहेगा। तो हाई नेक रहेगा तो जो आप शोल्डर पहले ही कम कर दिया है वो बढ़ेगा कैसे, वो आपका शोल्डर नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आपको बोट नेक
नहीं करना है, इसको डीप नेक ही बनाना है। अच्छी तरह से देख लो, जैसा हमने जहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ा है, नीचे का पट्टी में देखो तीनों साइड हमने मार्जिन छोड़ा है, खाली सेंटर फ्रंट में मार्जिन नहीं छोड़ा है, क्योंकि हमने सेंटर फ्रंट में ऑलरेडी ले चुके थे पेपर में, इसीलिए हमने नहीं छोड़ा है। और इसमें भी देखिए ऊपर वाला पट्टी कटोरी में देखिए, उसमें भी तीनों साइड में मार्जिन है, नेकलाइन में भी मार्जिन है, और कर्व जिधर है उधर भी मार्जिन है, और नीचे भी मार्जिन है। सेंटर फ्रंट में देखो ऑलरेडी हमने मार्जिन ले चुका है, इसलिए हमने मार्क नहीं किया है। सेंटर फ्रंट और नेक में हमने मार्क नहीं किया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी मार्क कर चुका है, ले चुका है हमने मार्जिन पहले से। योक में भी देखिए हमने मार्जिन छोड़ रहा है, ऊपर का मार्जिन और नीचे का भी मार्जिन हमें छोड़ के रखना है। योक पट्टी में दोस्तों आप देखिए ऊपर भी है नीचे भी है मार्जिन, सिलाई का मार्जिन। आप उसको चाहो तो नीचे वाला को फोल्ड में भी रख सकते हो, मतलब नीचे वाला जो एरिया है उसको फोल्ड पे रख के ट्रेस करेंगे तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा मार्जिन का, और नीचे स्ट्रॉन्ग भी रहेगा, ऐसा भी कर सकते हो। अभी इसको आराम से काटिए। ये एक पैटर्न को बना के रख लीजिए आप, क्योंकि इसके बाद वाला जो सेशन होगा इस पैटर्न से आप कैसे कैसे वेरिएशन कर सकते हो वो बताएंगे, तो आपको इजी होगा बना के रखने से। आप घर में ट्राई कीजिए, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसमें बिल्कुल ही गलत नहीं निकलेगा, परफेक्ट आएगा, फिटिंग जो है आपका पूरा परफेक्ट आएगा। आपको कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से स्टिच कीजिए, सब चीज़ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये डिजाइनर मेथड है, टेलरिंग मेथड में हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा जाता है। कटोरी को इस तरह से अच्छा से काटिए, और जो जहाँ पे टक्स है, आप डाट बोलते हो या टक्स बोलते हो जो भी, उस पर नोच देना बहुत ज़रूरी है। नोच देना बहुत जरूरी है, आपको नोच देना होगा ताकि आपको पता चले। अच्छा से मार्क कर दीजिए, कैंची से हल्का सा कट मार्क जो बोलते हैं, उसको नोच बोलते हैं, उसको मार्क करके छोड़ दीजिए। सारा पीसेस ऑलरेडी कट चुका है। यही सारा पीसेस को जैसे हमने बिछाया ये लाइनिंग कपड़ा, उसी तरीके से आप मेन कपड़ा को भी बिछाइए और इसके ऊपर रख के सेम टू सेम काट सकते हैं। अदरवाइज हल्का सा मार्जिन छोड़ के काट सकते हो। मार्जिन छोड़ के काटेंगे तो आपको बाद में फिर से तुलपाई, मतलब फिर से आपको काट के निकलना पड़ेगा, दोबारा काम हो जाएगा। जब इसको पेच करेंगे, पेच करने के बाद जो थोड़ा बहुत बचेगा कपड़ा, उसको आपको दोबारा साइज करना होगा। और सब में दोस्तों इस पर थोड़ा सा क्रॉस मार्क कर देना है, हर एक पीस में क्रॉस मार्क कर दो बाहर, ताकि आपको पता चले मतलब दोनों साइड का। कभी कभी क्या होता है, सेम साइड भी जुड़ जाता है, मतलब एक ही साइड का बन जाता है, साइड पीस दोनों साइड का एक ही साइड का बन जाएगा, या तो आपका कटोरी एक साइड का बन जाएगा, तो प्रॉब्लम्स होता है। ऐसा क्रॉस करने से क्या होता है, आप उसको हिसाब से सिलते जाओगे तो आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मार्क करना ज़रूरी होता है, कभी भी आप काम करते हो तो मार्क करो।
साइड का मार्जिन में ड्रेसिंग व्हील चला दो, ताकि सिलते समय भी आप उसी पॉइंट को लेके सिलोगे तो अच्छा रहेगा, फिटिंग अच्छा आएगा। तो दोनों तरफ आपका जो क्वालिटी है बराबर रहेगा। अंदाजी से सिलाई मत करो, मार्क के ऊपर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे स्लीव हो, आस्तीन काटोगे, आस्तीन में भी ऐसा कर दोगे आप, आस्तीन में भी आप ऐसा मार्क कर देना। अभी हम लोग इसका बैक नेक का मार्किंग करेंगे। फ्रंट का देखो शोल्डर को रखा हमने, रेडी शोल्डर को उसमें मार्क किया है, और नीचे में जो बैक का रेडी है उसको भी नीचे रखो। रेडी बैक आप तैयार कितना चाहिए आपको उसको भी मार्क कीजिए और शेप दीजिए। आप कोई भी इसमें नेकलाइन बना सकते हो, बैक नेक, कोई सा भी बैक नेक बना सकते हो। राउंड नेक, यू नेक, वी नेक, कोई भी नेक हो सकता है, आप बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और ट्राई करके हमें कमेंट कीजिए आपका कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। कमेंट सेक्शन जाके कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको उसको रिप्लाई देंगे। प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आप परफेक्ट हो सकते हो। दोस्तों सब कोई कटोरी ब्लाउज बनाते हैं, लेकिन सबका बनाने का जो तरीका होता है अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन फिटिंग बराबर रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल एंड गिविंग योर टाइम फॉर दिस वीडियो।